हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। कल हमने इसकी जो बेसिक टर्म्स थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो डिस्कस की। तो आज हमारे पास है आईपीसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट भी है। वहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। तो देखो, मैंने पहले यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रखी है जिसके अंदर ये लीजेंड्स दे रखे हैं और उनके नाम क्या यूज करेंगे आईपीसी नेमिंग के अंदर, तो वो सामने मैंने उसके लिख रखे हैं। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरिडो, ब्रोमिडो, साइनो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, शोन, बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसी तरीके से। ये सब इवन जो टेबल दे रखी है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये स्क्रीनशॉट आ जाए ताकि इसको आप लिख सको। ठीक है, हेल्प बुक जो होगी आपकी उसके अंदर भी ये मिल सकती है आप लोगों को। हेल्प बुक के अंदर देखोगे तो एक टेबल मिलेगी लीजेंड्स की, जहां से तुम इसमें फाइंड आउट कर लोगे। ज्यादातर हमारे पास में जो यूज होते हैं ना, वो जैसे देख इथाइलिन 1 डायमीन, एक्वा, अमीन्स, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल। अच्छा, इस टाइप का कोई आयन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजोनियम टाइप का जो आयन वो पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ से अगर हम देखें, ये जो दे रखे ये नेमिंग हमसे पूछी जा सकती है जो हमारे आ सकती है। सल्फेट आ सकता है, ऑक्सीडेट आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास इस यहाँ से देखें इस साइड से तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हाइड्रोक्सो, साइनो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, इस टाइप के कंपाउंड्स की नेमिंग ज्यादातर यूज होंगे हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या था कि हमने नेमिंग पढ़नी थी, कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे कैसे, हम कैसे किसी भी कंपाउंड के लिए नेमिंग। तो हम इसको रब कर रहे हो। जब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नेम लिखेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स होंगे नेमिंग के लिए। अब वो रूल कौन कौन से थे वो देखो। हम बेसिकली थोड़े से 1-2 रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल लेकर चलेंगे ताकि हमने ज्यादा क्लियर हो चीजें। तो देखो, सबसे फर्स्ट रूल हमारे पास क्या था नेमिंग का। जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो हमेशा फर्स्ट जो था हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का। और जो सेकंड नंबर होगा हमारे पास उसको हम किसका लिखेंगे, जो एनायन वाला पार्ट है उसका नेम लिखना चाहिए। फर्स्टली कैटायन, सेकंड एनायन। अब ये कैटायन और एनायन का पता कैसे लगेगा मेरे को, वो देखो मैंने जो एग्जांपल बताया था जैसे K4FeCN6 था। ठीक है, और एक मेरे पास एग्जांपल मैंने बताया था CONS3 6Cl3, ये एग्जांपल ये। तो यहाँ देखो कैटायन और एनायन का पता कैसे लगेगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये किस फॉर्म के अंदर टूटेगा ये कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर। एक तो ये देगा K पॉजिटिव आयंस, 4 पोटेशियम थे तो 4 K पॉजिटिव आयंस आएंगे, और बाकी जो पोर्शन था वो किस में टूट जाएगा, FeCN6 और नेगेटिव आयंस। ये पार्ट नेगेटिव वाला बन गया, ये पॉजिटिव। तो ये मेरा क्या होगा, कैटायन, और ये क्या होगा मेरा एनायन। सेकंड क्या है, अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ये कैसे सॉल्यूशन के अंदर डिकम्पोज होगा, CONS3 3 क्लोरीन थे, क्लोरीन निकलता है Cl नेगेटिव की फॉर्म में। तो 3 क्लोरीन होगी तो किस फॉर्म में निकलेंगी, 3Cl नेगेटिव। उसके अपोजिट में चार्ज क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव। अब की बार ये मेरा कौन सा पार्ट बन गया, कैटायन, और वो क्या हो गया, एनायन। दोनों में डिस्टिंग्विश हो रहा है, डिफरेंस पता लग रहा है। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट एनायनिक था, लेकिन इस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट मेरे लिए क्या आ गया, कैटायनिक पार्ट आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो ये था हमारा, पहले कैटायन का नाम बाद में एनायन। सेकंड रूल क्या है उसके अंदर, जब भी हम नेमिंग करेंगे जो कैटायन वाला पार्ट है पहले फर्स्ट वो लिखना है, उसके नेमिंग के अंदर पहले हम किसको लिखेंगे, लीजेंड्स। पहले क्या लिखे जाएंगे, लीजेंड्स, और वो भी कौन से ऑर्डर के अंदर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इसके अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हम लीजेंड्स ने लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास में एक से ज्यादा लीजेंड्स आ रहे हैं सेम टाइप की, तो उसके लिए हमने साथ में क्या टर्म यूज करनी है, डाई। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, HEX से हेक्सा, ये टर्म्स यूज करनी है। 6 से ज्यादा हमारे पास में यूज नहीं होंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। तो पहले लीजेंड्स, और वो भी किसके अंदर लिखने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। कई बार क्या है, कुछ एक लीजेंड्स के नाम में ये आ जाता है। जैसे मान लिया मैं बता रहा था EN लीजेंड्स है, उसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, ये नाम है इसका। अब इसमें डाई पहले से ही आ गया,
तो इसके लिए मैं डाई नहीं लिख सकता। अगर मान लिया कंपाउंड में ये 2 दे रखे होते तो उसके लिए मैं क्या लिखता, डाई इथाइलिन डाइअमीन, या 3 दे रखे होते ट्राई इथाइलिन ट्राइअमीन, नहीं, वो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा इस तरीके से। उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, जब इस टाइप के लिजेंड्स में भी डाई ट्राई नेम आ जाता है तो उसके लिए मैंने अगर 2 दे रखे वो लिजेंड्स तो उसके लिए टर्म यूज करनी है मैंने बिस, 3 दे रखे तो उसके लिए मैंने टर्म यूज करनी है ट्रिस, इस तरीके से यूज करनी है। मेरे में 2 या 3 ही ज्यादातर यूज होंगे तो बिस और ट्रिस हमने याद करनी है एग्जाम्पल, ठीक है, सिलेबस के अंदर। आगे इसके एग्जाम्पल में सोल्व करूंगा साथ साथ, तब ये चीज क्लियर होती चलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, सेकंड रूम के बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बाद कि मैंने क्या करना है, पहले तो लिजेंड्स का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मेटल का नेम, किसका नाम लिखना है, मेटल नेम। अब इस मेटल नेम में मेरे पास 2 कंक्लूजन आए। अगर मेटल एक तो हो सकता है मेरे पास कैटायन वाले पोर्शन के अंदर हो, किसके अंदर हो, कैटायन वाले पोर्शन में, और एक हो सकता है मेरे पास मेटल एनायन वाले पोर्शन के अंदर हो। तो भाई कैटायन वाले जो पोर्शन में होगी ना तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे के है मेटल तो उसके लिए मैं डायरेक्ट पोटेशियम लिख दूंगा एज इट इज। मेरे पास Fe है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आयरन लिख दूंगा। अगर मेरे पास कोबाल्ट है तो उसके लिए मैं डायरेक्ट कोबाल्ट लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। लेकिन अगर वो एनायनिक पोर्शन में होगी तो उसमें मेटल के साथ में क्या लग जाएगा, लास्ट में ATE, ये सफिक्स मैंने ऐड करनी पड़ेगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास आयरन होता तो उसके लिए मैं क्या टर्म लिखता, फेरेट, क्या टर्म लिखता, फेरेट। अगर मेरे पास गोल्ड होता तो उसके लिए मैं क्या टर्म लिखता, यूरेट। अगर मेरे पास सिल्वर होता तो उसके लिए मैं क्या टर्म लिखता, आर्जिनेट। क्या नाम लिखता इसके लिए मैं, आर्जिनेट, ठीक है। सेम तरीके से अगर मेरे पास कोबाल्ट होता तो उसके लिए नाम क्या लिखा जाता, कोबाल्टेट। और भी बहुत सारे, प्लेटिनम होता, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखता मैं, प्लेटिनेट। ये हमारी बुक में भी मिल जाएंगे, तुमने एग्जाम्पल अगर बुक में अगर देखोगे तो यहाँ पे टेबल मिलेगी इनकी भी, तो ये भी हमने याद करनी। कुछ एक के लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिए, लेड होता, Pb होता तो उसके लिए लिखा जाता प्लम्बेट। ये टर्म्स जो थी उसके लिए यूज की जाएंगी, लास्ट में जो AT वाली टर्म थी सफिक्स वो ऐड कर दी जाएगी। इसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद मैंने क्या किया, पहले तो कैटायन का नाम फिर एनायन का, कैटायन पहले लिख रहा हूं तो उसमें पहले लिजेंड्स का नाम, ठीक है, और उसके बाद में क्या लिखना है मैंने, मेटल का नाम। और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लास्ट में क्या है मेरे पास, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। उस ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर्स में रिप्रेजेंट करनी है। जैसे एक है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 तो ऐसे, +2 होगी तो ऐसे, +3 ये आ जाएगा, +4 इस टाइप से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेकर चलेंगे और उनकी आईपीएससी नेमिंग करके देखेंगे आज के सेशन में। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं हम कुछ एक एग्जांपल से। दोनों तरीके से आ सकते हैं भाई, अगर नेम दे रखा हो तो उससे एग्जांपल कैसे लिखा जाएगा, और अगर एग्जांपल गिवन है तो उसकी आईपीएससी नेमिंग कैसे लिखी जाएगी। स्ट्रक्चर दोनों तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आया, मैंने लिया एग्जांपल हमारा K4FeCN6, ये लिया मैंने एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना तो मैं कैसे, तो वही पहले कैटायन का नाम बाद में है। यहाँ पे के किस फॉर्म में निकलेगा, के पॉजिटिव, और उसके ब्रैकेट नेगेटिव में जाएगी, तो कैटायन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम वाला पार्ट, तो पहले उसका नाम। अब ये बाहर है, आउटसाइड में है, तो इसके लिए पहले कैटायन है तो उसके लिए नाम एज इट इज पोटेशियम, और कोई भी टर्म नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट की नेमिंग स्टार्ट करनी है। मैंने पहले क्या लिखा जाएगा, लिजेंड्स का नाम, तो लिजेंड्स यहाँ पे क्या है, Cn, और कितने हैं 6, तो 6 के लिए टर्म क्या आ जाएगी, हेक्सा। 6 साइनाइड है तो उसके लिए टर्म यूज कर रहे थे हेक्सासाइनो, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरा एनायनिक पोर्शन में था, अगर नहीं होता तो मैं नॉर्मल आयरन यूज करता, लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं फेरेट, क्या टर्म यूज करूंगा, फेरेट। और साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था निकालने के लिए 4 पोटेशियम थे तो 4 तो इसकी आ गई, प्लस में आयरन की निकालनी थी x, साइनाइड में -1 था, 6 तो कितना हो जाएगा, -6 = 0,
x इज इक्वल टू के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज सभी को। अब इसमें जब नेमिंग लिखेंगे तो भाई एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी बीच में गैप नहीं देना है हमें, सब स्मॉल लेटर में कंबाइंड मिक्स होते हुए लिखनी है, स्पेस देकर नहीं लिखनी है अपनी चीजें, अगर वो लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। और एग्जाम्पल, एक आसान सा एग्जाम्पल, मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट NH3 ट्वाइस En ट्वाइस Cl3। अब देखो यहाँ पे भाई मेरे पास दो टाइप्स के रिजेंट आए, अमोनिया और इथाइलिन डाइअमीन, और आउटसाइड में मेरे पास क्या आया, क्लोरीन। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन था ये किस फॉर्म में निकलना है, ये तो मेरा Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकलना है। ठीक है, तो ये पोर्शन मेरा किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव पार्ट की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ेंगे तभी तो साल्ट फॉर्म हुआ है। तो पहले कैटायन का नाम लिखना है, और कैटायन में जब हम इसका नाम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो पहले लिजेंड्स और उसके बाद मेटल एटम। तो लिजेंड्स दो हैं, एक तो अमोनिया और एक इथाइलिन डाइअमीन। पहले ए आता है या ई आता है, पहले ए आता है अल्फाबेट में, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो नाम क्या आएगा इसका, डाई अमीनो। ये स्पेस नहीं देना भाई तुमने, ठीक है, इस चीज का बहुत ही ध्यान रखोगे। डाई अमीनो, फिर उसके बाद दो आए तो दो के लिए 20, यहां पे लिख सकते हो इस टाइप से, इथाइलिन डाइअमीन। ये 20 टर्म क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पे डाई आ गया साथ में, अगर नहीं आता तो हम यहाँ पे लिख देते डाई इथाइलिन डाइअमीन। डाई अगर ये नहीं आता, लेकिन ये आ जाती, इसलिए मैंने क्या होता था, दो के लिए 20, 3 दे रखे होते तो 30 डाइअमीन। अब कोबाल्ट कैटायन में है तो मेटल का नाम एज इट इज, एनायन होता तो AT वाली स्पीड्स लगाते, यहाँ पे नॉर्मल क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने पिछली वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी निकालने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी हमारी +3। और लास्ट में क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरिडो नहीं लिखोगे, इसको क्लोरीन ही लिखा जाएगा जस्ट। और ये भी नहीं देखना यहाँ पे 2 दे रखे, 3 दे रखे, ट्राई क्लोरो, ऐसा कुछ नहीं लिखना, लास्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड में है तो एज इट इज लिखा जाएगा। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम 4 थे तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना था, खाली पोटेशियम ही लिखा जाएगा। वो ऑक्सीडेशन स्टेट उस चीज को एक्सप्लेन कर देगी कि कितने पोटेशियम आएंगे या फिर कितने क्लोरीन हमारे पास यूज होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल क्लोरीन, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता तो इसके लिए यूज करना पड़ता क्लोरिडो। वो मैंने जो टेबल स्टार्टिंग में बनाई थी वहां से नेमिंग दी थी, लास्ट वाले के लिए एज इट इज नाम लिखना। अब उसके बाद और एग्जाम्पल लो, एक दो एग्जाम्पल, मान लिया जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल कोई, जैसे K3, ठीक है, FeC2O4 थ्राइस। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसका नाम देखूं तो पहले क्या है मेरे पास, पोटेशियम, के पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, कैटायनिक पार्ट, ये मेरा क्या हो गया, एनायनिक पार्ट। तो इस कैटायनिक पार्ट का मैं अगर एग्जांपल देखूं, कैसे, पहले इसको कैटायन का नाम लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे नाम क्या लिख दूंगा, पोटेशियम। अब उसके बाद एनायनिक पार्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें लिजेंड्स का नाम पहले। अब यहाँ पे 3 आए, तो क्वेश्चन ये आया कि मैं इसको ट्रिस लिखूं या ट्राई लिखूं। तो भाई पहले मैं इसका नाम देखूंगा, ये था मेरा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड से आया था, तो ऑक्जेलेट आयन था, तो इसके लिए मैं टर्म यूज करता हूँ ऑक्जेलेटो, टेबल के अंदर दे रखी। अब इसके नाम में ऑक्जेलेटो में ना तो डाई आया ना ट्राई आया, तो 20 या 30 का मतलब भी नहीं बनता, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राई लिखूंगा। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ये आयरन मेरा एनायनिक पार्ट के अंदर है, तो इसके लिए टर्म क्या आ जाएगी इसकी, फेरेट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जब निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, 3 पोटेशियम थे प्लस 3 चार्ज, प्लस आयरन की निकालनी थी X, ऑक्सीलेट आयन C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 के लिए -6 इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो रिप्रेजेंट कर दूंगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट क्लियर? ठीक है, किस तरीके से हमने नेमिंग की कंपाउंड्स की। कुछ एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं हम। अभी देखो, अब की बार हम थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेंगे। ये तो हमारे बहुत इजी थे, बुक में हमारे पास टेबल मिलेगी, उस बुक से हम कहीं से भी, चाहे हेल्प बुक हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, वहां से हम इस तरीके के एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। अब मैं कुछ एक स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ पे
प्लेटिनम NH3 4, ठीक है, और एक दिया मैंने प्लेटिनम Cl4, ठीक है। इस टाइप का एग्जांपल लिया, एक सेकंड भाई। अब देखो, जब इस टाइप का हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेमिंग आएगी कंपाउंड्स की, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें। अब यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड एंड साइड में नहीं है, तो किसको कैटायन माने और किसको एनायन माने। तो भाई जो मेरा फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट वाला, उसको मैं मान लूंगा कैटायनिक पार्ट, और जो सेकंड है उसको मैं क्या मान लूंगा, एनायनिक पार्ट। एक कैटायनिक पार्ट हो गया, सेकंड एनायनिक। अब इसके लिए जब मैं नाम लिखूंगा कैटायनिक के लिए, तो कैसे लिखा जाएगा, फोर्थ है तो उसके लिए टर्म आएगी टेट्रा अमीन। लिजेंड्स का नाम क्या है, अमीन, तो टेट्रा अमीन। उसके बाद मेटल का नाम प्लेटिनम, प्लेटिनम क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये कैटायनिक पोर्शन है। ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी नहीं लिखनी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो। फिर नेक्स्ट का लिखेंगे हम, उसके लिए टर्म क्या है मेरे पास, टेट्रा क्लोरिडो, क्लोरीन के लिए क्या टर्म यूज करें, क्लोरिडो। और फिर लास्ट में जो एनायनिक पार्ट था, इसलिए उसके लिए नाम क्या है उसका, प्लेटिनेट। क्या नाम है, प्लेटिनेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो भाई, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू, यहाँ पे ओवरऑल निकालू, मेरे पास दो प्लेटिनम मेटल है, एक की x है तो 2 की 2x होगी। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसका 4 0 हो गया। क्लोरीन का -1, 4 थे तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। मीन्स एक प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई यहाँ पे, क्योंकि दो प्लेटिनम थे मेरे पास, तो एक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आई, तो उसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 इसकी और 2 उसकी आई, ठीक है। अगर कुछ एक एग्जांपल ऐसे आ जाए जिसमें मान लिया इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और इसके भी इंडिविजुअल, मान लिया अगर मैं इसकी इंडिविजुअल निकालता तो कैसे निकालता, प्लेटिनम की x प्लस 4 इंटू 0 इंटू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आती इसकी। और अगर मैं इसकी इंडिविजुअल निकालता तो क्या होता है, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 आती। तो इस टाइप से जब केस आ जाए तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में आप हाफ डिवाइड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसकी भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है और इसकी भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, से फॉर एग्जांपल मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई और इसकी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आती +2, ठीक है, इंडिविजुअल की, तो मैं क्या लिखता, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंटरचेंज कर देता, 2 वाले को पहले में लिख देता, 3 वाले को लास्ट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लिख देता और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर लिख देता, तो वो भी मेरा एग्जैक्ट होता। और अगर उस ऑक्सीडेशन उसी के अंदर लिख देते तो भी वो मेरा एग्जैक्ट रूल होगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा वहां। क्लियर होगी ये चीज सभी को, ठीक है। तो इस टाइप से हम कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। एक लास्ट और देखो मेरे पास थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल, अगर ब्रीजिंग फॉर्म के अंदर आ जाए, हमने क्या है कि भाई ये जो नेमिंग है ना मेरी, ये सारी की सारी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स जो थे हमारे क्लियर होते जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं की तो क्लियर नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे H2O4Fe, ये किसके साथ अटैच है, NH2 के साथ अटैच है, और एक ब्रिज में इसके अंदर है OH, और यहाँ पे फिर दोबारा Fe, और उसके बाद है H2O4, और आउटसाइड में है उसके SO4, ठीक है, SO4 ट्वाइस, क्या है, SO4 ट्वाइस। अब देखो भाई, इस कंपाउंड की जब मैं नेमिंग करूंगा तो कैसे की जाएगी मेरे पास, दो चीज ध्यान रखना, एक तो ये ब्रीजिंग लीजेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और दूसरा अगर दोनों ब्रीजिंग लीजेंट्स सेम हो, दो कंडीशंस है मेरे पास। पहले मैं डिफरेंट लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है, तो इसकी नेमिंग के टाइम पे मैं देखना स्क्वायर ब्रैकेट मेरा कौन सा पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट है, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है मेरा, तो वो मेरा कौन सा पार्ट है, SO4 2 नेगेटिव, एनायन वाला, तो बाकी कैटायन बच गया। तो पहले इसका नाम लिखो हमें, तो इसका जब नाम लिखेंगे हम तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, स्टार्टिंग से ही, या फिर ब्रीजिंग लिखो तो ब्रीजिंग से लिखते हैं, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले क्या आ जाएगा इसका नाम, टेट्रा एक्वा, क्योंकि H2O के लिए एक्वा टर्म यूज कर रहे थे, टेट्रा एक्वा।
फिर उसके बाद इसका नाम क्या आ जाएगा, आयरन, क्योंकि कैटायनिक पोर्शन है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी, छोड़ दो अभी। फिर उसके बाद म्यू, म्यू मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्रीजिंग को रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्रीज होता है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास NH2 है, NH2 का नाम क्या था, NH2 नेगेटिव फॉर्म में है, अमीडो, तो क्या आ जाएगा, म्यू अमीडो। और दोबारा म्यू, इसके लिए टर्म क्या आ जाएगी, हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद दोबारा क्या नाम आया इसका, टेट्रा एक्वा। दोबारा क्या है मेरे पास, आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट में मेरे लिए SO4 के लिए क्या आ जाएगा, सल्फेट, क्या नाम आ जाएगा, सल्फेट। उसके लिए डाई या ट्राई नहीं लिखनी। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू हर एक आयरन की, तो कैसे निकलेगी, आयरन के लिए मैंने x मान लिया, 2 आयरन है मेरे पास, 2x, 0, इसकी भी 0, -1 -1 -1 -1। SO4 किस फॉर्म में है, -2, क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और उसको मल्टीप्लाई करते 2 से, इज इक्वल टू ओवरऑल पूरे का चार्ज 0, एक की -2 तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आया, 2x -2, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। इसको मैं इस टाइप से मेंशन कर दूं, सिंपल, ठीक है ना। इस तरीके से ब्रीजिंग एजेंट्स की नेमिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर मान लिया यहाँ पे NH2 नहीं होता, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता, OH ही प्रेजेंट होता, तो OH के लिए मैंने क्या करना पड़ता, म्यू हाइड्रोक्सो की बजाय ये जो मेरी टर्म आई इसको मैं ऐसे लिख देता, स्पेस दे गए, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, क्या टर्म आ जाती, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, ठीक है। इस टाइप से इसने मैं लिख सकूं था। इसके अलावा इसके लिखने का एक तरीका और था इसी कंपाउंड की नेमिंग में, ऐसे भी लिख सकते थे। और अगर ये ब्रीजिंग लीजेंट सेम है और ये लीजेंट्स भी सारे सेम स्क्वायर ब्रैकेट में एक तरीके से देखें, इसे यहाँ से कट करें तो इससे ट्वाइस पोर्शन हो गया ना, एक पोर्शन ये एक ये उसी का ट्वाइस है। तो जब 2 सेम पोर्शन है तो उसके लिए स्टार्टिंग में तुम लिख सकते हो बिस, क्या लिख सकते हो, बिस, सेम टाइप का पोर्शन है, और उसके लिए लिख दो बिस म्यू हाइड्रोक्सो टेट्रा एक्वा आयरन ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है, आयरन 3, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सल्फेट, क्या लिख देंगे, सल्फेट, ठीक है। ये सारी चीजें ट्वाइस बार रिपीट हो रही है, इसलिए एक ही बार उसका नाम लिखना पड़ा, हमने 2 बार उसमें रिपीट नहीं करेंगे। तो इस टाइप से कोई भी कंपाउंड है तो उसकी हम नेमिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से नेमिंग हो जाएगी उसकी। अगर मान लिया कोई हमारे पास में कंपाउंड दे दे, मान लिया नेम दे दे और उससे कंपाउंड लिखना हो, तो 1 या 2 एग्जांपल वो और देखते हम कैसे करेंगे उसकी नेमिंग। देखो मान लिया उसने मेरे पास एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल उसने लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम की वजह सोडियम लिखा, मान लिया उसने लिख दिया मेरे को सोडियम, ठीक है, डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, डाईअमीन, डाईक्लोरिडो, इथाइलिन, डाईअमीन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कोबाल्टेट 2। अब देखो भाई, जब इसमें नेमिंग में लिखवा, इससे मैं कंपाउंड बनाऊंगा तो बहुत ही ध्यान से समझ के करना है। देखो पहले सोडियम नाम आ गया, इसका मतलब कैटायनिक फॉर्म में है, जो मेरी स्क्वायर ब्रैकेट है उसके आउटसाइडर हो जाएगा। अब कितने सोडियम आएंगे अभी मैंने नहीं पता उसका, छोड़ दो। फिर उसने कहा मेटल कौन सी है, कोबाल्ट, तो क्या आ गया, CO। पता कैसे लगा कि मैंने सोडियम पहले आऊंगा, क्योंकि 8 टर्म आ गई, तो इसका मतलब ये जो मेटल है मेरी वो एनायनिक पार्ट में है, और वो एनायनिक जब हो सकता है जब पहले कैटायनिक पार्ट हो, इसलिए सोडियम पहले आया, तो कोबाल्ट का सिंबल CO। फिर उसने क्या, डाईअमीन, मतलब कि भाई NH3 मॉलिक्यूल ट्वाइस बार है, डाईक्लोरिडो, क्लोरीन मॉलिक्यूल ट्वाइस बार है, इथाइलिन डाईअमीन 1 टाइम लिख दिया। अब बात आ गई सोडियम को लिखने की,
इस सोडियम से मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कब आ सकती है? जो सिंगल रहेगा 2 आ हुआ है 3 आ हुआ, उसको मैंने पता कैसे लगेगा? उसके लिए मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा भाई, क्योंकि मैंने इसकी निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने पता नहीं, मैंने ये निकालना ये कितने आओगे, क्योंकि सोडियम का मैंने मेरा +1 चार्ज है। तो मैं अगर इसमें देखूं मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए लास्ट में? कोबाल्ट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए मेरी। कोबाल्ट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब पॉसिबल है? इसमें अगर ये 2 आ रही है मेरी कोबाल्ट की स्टेट, 2 प्लस इसकी 0, इसकी -2 और इसकी En की भी 0, कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और सोडियम का क्या होता है? +1 चार्ज होता है। तो ओवरऑल मेरा चीज न्यूट्रल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ना, तो ओवरऑल मेरे फॉर्मूले पर कोई भी चार्ज नहीं आवा, तो 0 ही रहना चाहिए। तो 2 से 2 तो कट गया, लेकिन कितना बचा? 1 बचा ना, +1, इसका मतलब ये 1 ही आएगा। अगर 2 बचता तो ये 2 आ जाता। वैसे भी तुम अगर चाहो तो आईडिया से लगा सकते हो, ऑक्सीडेशन निकाल कर देख सकते हो कि ठीक आ रही है या नहीं आ रही। सोडियम का +1, कोबाल्ट की +x, इसका +0, इसकी -2, इसका +0 = 0, x = कितना आ गया? +1। भाई मेरी कोबाल्ट की तो +1 आई यहां से, जबकि आनी कितनी चाहिए थी? +2। +2 कैसे आओगी? अब मैं क्या करूं उसके लिए? कोबाल्ट की मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आनी चाहिए थी ना, तो +2 कैसे आओ मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट? तो +2 के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा? मान ली इसमें मैं 3 कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इसको 0 कर दूं। क्या कर दूं? इसको 0 कर दूं यहाँ पे। तो भाई 0 अगर मैं ले रहा हूं तो इसका मतलब मेरा सोडियम यहाँ पे 1 भी नहीं आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कंपाउंड के अंदर कुछ एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं डाई की बजाय यहाँ पे लूं सिंपल अमीन लूं, और यहाँ पे लूं मैं ट्राइक्लोरिडोल। तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा NH3 और ये 3 आ जाएगा। अब मेरा कंपाउंड ठीक बनेगा। वो जो हमने एग्जांपल लिए थे ना भाई, उसमें बाय मिस्टेक रह गया था, जस्ट तरीका बता रहा हूं मैं तुमको कैसे लिखा जाएगा। अब मेरी सही निकलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने सोडियम का क्या लिया यहाँ पे चार्ज? +1, इसके लिए मैंने माना +x। NH3 के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास में चार्ज? अमोनिया का चार्ज 0, उसके लिए -3, En का 0 = 0, x = +2। ठीक आया भाई, +1 लिया, इसका मतलब सिंगल सोडियम, क्योंकि एक सोडियम पे ही +1 होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो भाई, थोड़े से कंफ्यूज हो गए इस एग्जांपल में। मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूँ तुम्हें, एक सेकंड, कोई एग्जैक्ट सा एग्जांपल लेंगे जिससे हमने डायरेक्ट पता लग जाए, कोई दिक्कत ना है। एक एग्जांपल लिया मैंने, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल कोबाल्ट कोबाल्टेट 2, ये एग्जांपल। अब देखो इस एग्जांपल में अगर इससे मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैंने स्टार्टिंग में पोटेशियम देखा कि ATE वाली आ रही, इसका मतलब ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। तो पोटेशियम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, मेटल कोबाल्टेट, कोबाल्ट, साइनो साइनाइड वाला आयन है CN, कितने आए? पेंटा वाला 5, नाइट्रोसाइड प्रेजेंट्स, फॉर्मूला NO लिख दिया। अब ध्यान से अगर मैं एग्जांपल देखता तो मेरे पास में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, तो पोटेशियम डिसाइड करेगा कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो भाई मैं इसकी निकाल के देखता हूँ। जो मैंने लिखा +1, इसके लिए मैंने x, साइनाइड में -1, 5 पर -5, नाइट्रोसाइड में -1 = 0। भाई कितनी आई यहाँ से मेरी? x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? +5 आ रही है, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, +5 चाहिए कितनी? मैंने 2 चाहिए, तो चार्ज ये बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे को। पोटेशियम अगर मैं 3 कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +3, 3 1 4 गए, तो अपने आप क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अंदाजा लगाना है, कैलकुलेट करके देखना है कि सामने वाला मेरा सिंबल कितना आएगा उसके, ठीक है। अगर वो मेरा नाम इसी को ऐसे कर देता है, ऐसे लिख देता है, इसको किसी कंपाउंड में लिख रहा हूं मैं, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ये कर देता। अब मैं इसका नेम कैसे लिखता डिफरेंट तरीके से, वो देखो। पहले क्या था? कोबाल्ट आया सिंपल, इसका मतलब कैटायनिक पोर्शन,
तो क्या दे रखा है, कोबाल्ट मेटल, पेंटासाइनो, CN कितने हैं 5, नाइट्रोसाइल, NO, क्लोराइड, आउटसाइड में CN। अब कितने क्लोरीन आओगे, कैसे पता लगेगा, पढ़ाओ भाई फॉर्मूला, X -5, नाइट्रोसाइल का -1, नाइट्रोसाइल का -1 इज इक्वल टू, सॉरी इसका -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भाई एक्चुअल मैंने निकाला ही नहीं रहा क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगी। यहाँ पे ये निकालनी थी, मान लिया 8 दे देता, कोई इस टाइप से दे देता, तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। -1 इज इक्वल टू 0, एक्स मेरा कितना हो जाता, +7 आ जाता, जबकि मैंने चाहिए कितनी थी यहाँ पे 8 चाहिए थी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब मैं क्लोरीन 2 लूं ताकि ये 2 हो जाए, 5 2 7 1 8 अरेंज हो। ठीक है, तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स की तुमने इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जांपल बुक में एग्जैक्ट मिलेंगे भाई, थोड़ा बहुत पढ़ाते हुए हमारे पास बाय मिस्टेक होगा, वो एग्जांपल ठीक से नहीं लिया गया हो कोई, लेकिन तरीका इसी तरीके से है। दोनों टाइप से 1 नंबर की या 2 नंबर की पेपर में एग्जाम में जरूर मिलनी है लेनी, इसके लिए तुमने प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।